हेलो गाइस। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बैंकिंग एस्पायरेंट में। और अगर आपने ये चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। एंड अब हम बात करते हैं ईसीजीसी पीओ के फर्स्ट शिफ्ट के एनालिसिस के बारे में। एंड एग्ज़ाम ओवर हो चुका है फर्स्ट शिफ्ट का, तो कुछ क्वेश्चंस जो कि अभी मिले हैं क्वेश्चंस, उनका रिव्यू देखते हैं एक बार किस टाइप के क्वेश्चंस आए हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं मैथ्स के बारे में। तो गाइज़ आप लोग देख सकते हैं कि मैथ्स में क्वेश्चन किस टाइप के आए हैं। सबसे पहले अगर बात करें तो मिसिंग नंबर सीरीज़ के 5 क्वेश्चन आए हैं। एंड अप्रॉक्सीमेशन के भी 5 क्वेश्चन आए हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के भी 5 क्वेश्चन आए हैं। डेटा इंटरप्रिटेशन के लाइन चार्ट का एक ऊपर लाइन चार्ट ग्राफ टाइप था, तो उसके 5 क्वेश्चन आए थे। मॉडरेट लेवल का था, थोड़ा कैलकुलेटिव था इसलिए। एंड एक डीआई था पाई चार्ट के ऊपर जिसमें दे रखा था कंपैरिजन ईयर वाइज। तो ये इजी टू मॉडरेट था। कुछ क्वेश्चन इसमें इजी थे बट कंपैरिजन वाले थोड़े से टफ थे बिकॉज वो थोड़े से कैलकुलेटिव थे। एंड एक डीआई था कैसलेट डीआई, उसमें भी 5 क्वेश्चन थे। ये मिसिंग नंबर सीरीज, अप्रोक्सीमेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तीनों का लेवल बहुत ईजी था। एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो कि एक ही बार में सॉल्व हो रहे थे, ज़्यादा टिपिकल नहीं थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी। सॉरी। एंड अब बात करते हैं अर्थमेटिक के बारे में। अर्थमेटिक के भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस थे। पार्टनरशिप, मेंसुरेशन, सीआईएसआई के ऊपर, प्रॉफिट लॉस के ऊपर भी कुछ क्वेश्चन थे। सो ये क्वेश्चन थे मैथ्स के। एंड अब बात करते हैं रीजनिंग के बारे में। रीजनिंग के क्वेश्चंस आप लोग देख सकते हैं कि 3 पज़ल आई थी। 5-5 क्वेश्चन थे तीनों पज़ल में। 15 क्वेश्चन थे पज़ल्स के। एंड सीटिंग अरेंजमेंट के भी 5 क्वेश्चन थे। ब्लड रिलेशन के 3 से 4 क्वेश्चन थे। एंड डायरेक्शन एंड डिस्टेंस के भी 4 से 5 क्वेश्चन थे। एंड सिलोजिज्म के भी 5 क्वेश्चन थे। अल्फ़ाबेट बेस्ड थे 2 क्वेश्चन, 2 से 3 क्वेश्चन थे। एंड लॉजिकल रीजनिंग जो कि बोल सकते हैं इक्वलिटी वगैरह के, ये सब क्वेश्चन थे। 6 से 7 क्वेश्चन थे ये लॉजिकल रीजनिंग में। एंड ये रीजनिंग का एनालिसिस है। अब बात करते हैं इंग्लिश के एग्ज़ाम के बारे में। आप लोग देख सकते हो इंग्लिश के एग्ज़ाम में जो डिस्क्रिप्टिव पेपर था उसमें ऐसे आए थे 2। एक ऐसे था मेंटल अवेयरनेस के ऊपर, एक था इम्पैक्ट ऑफ कोविड ऑन एविएशन इंडस्ट्री। तो ये 2 ऐसेस थे जो कि मिनिमम 150 वर्ड्स लिखने थे। एंड इजी टू मॉडरेट लेवल के थे, थोड़े से टिपिकल थे। एंड 2 प्रीसीज भी दे रखे थे ऑप्शनल, उसमें से ये 2 प्रीसीज करने थे। इम्पैक्ट ऑफ कोविड सैलरी था एक, एंड दूसरा नहीं मिला है दूसरे का नाम। सो एक ये था एंड एक और भी था। सो ये प्रीसीज में 100 वर्ड्स लिखने थे एंड ऐसे में 150 वर्ड्स लिखने थे। और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन थे, 3 कॉम्प्रिहेंशन थे। सो 5-5 क्वेश्चन के अगर 15 क्वेश्चन थे ये। एंड मैच द कॉलम के 5 क्वेश्चन थे। क्लोज टेस्ट था, ब्लैंक्स दे रखे थे जिसमें ब्लैंक्स फिलर्स टाइप का एक पैसेज दे रखा था क्लोज टेस्ट, उसको फिल करना था। एक क्लोज टेस्ट था। एंड पैराजम्बल के कुछ क्वेश्चन थे, 5 से 6 क्वेश्चन पैराजम्बल के ऊपर। एरर डिटेक्शन के थे 5 क्वेश्चन। ये इंग्लिश का पूरा टॉपिक्स थे जिनके ऊपर इंग्लिश में क्वेश्चंस थे। अब अगर बात करें हम जनरल अवेयरनेस के बारे में तो देखते हैं जनरल अवेयरनेस में क्या क्या है। सबसे पहले अगर हम बात करें जनरल अवेयरनेस ने को, तो जो करंट अफेयर्स का पार्ट था वो ज़्यादा था। दिसंबर 20 से मार्च 21 तक का करंट अफेयर से क्वेश्चन थे। एंड ईसीजीसी से भी 2 क्वेश्चन पूछे थे। ऑथोराइज्ड कैपिटल एंड रेगुलेटर पूछे थे, 2 क्वेश्चन थे ईसीजीसी के। एंड फिगर्स एंड फैक्ट्स के ऊपर 2 से 3 क्वेश्चन थे। स्टैटिक जीए थी, 2 क्वेश्चन थे, टफ थे। एंड ऑथर पूछे थे बुक्स के कुछ के, तो इसके ऊपर भी 2 से 3 क्वेश्चन थे। 2 से 3 क्वेश्चन ऑथर एंड बुक्स के थे। एंड अब बात करें, ये थे 3 ये नेशनल यूथ डे के ऊपर पूछा था, इजी क्वेश्चन था ये।
एंड एसबीआई का ओल्ड नेम पूछा था, अगर आप लोगों को पता हो तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। एंड सीएजी का पूरा नाम पूछा था। ये क्वेश्चंस हैं जो कि ईसीजीसी पीओ के एग्ज़ाम में पूछे हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन गलत लग रहा हो तो प्लीज़ आप लोग कमेंट में बताएं, और अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन एक्स्ट्रा पता हो या फिर टॉपिक, तो प्लीज़ आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड सेकंड शिफ्ट की एनालिसिस भी आपको इवनिंग में मिल जाएगी। सो प्लीज़ गाइज डू सब्सक्राइब दिस चैनल, जिससे आपको अपडेट्स मिल सकें। थैंक यू सो मच।